वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। टारगेरियन खानदान के बारे में एक कहावत मशहूर है कि जब भी कोई टारगेरियन पैदा होता है खुदा एक सिक्का उछालते हैं। दुनिया अपना सांस रोककर उस सिक्के के गिरने का इंतजार करती है। या तो वो सिक्का उस टारगेरियन को अजमत की तरफ ले जाएगा या पागलपन की तरफ। लेकिन आज हम जिस टारगेरियन बादशाह की बात करने जा रहे हैं उसने अपने दौर का आगाज मुनफरिद अंदाज से किया और उसके मंसूबे अगर पाया तकमील तक पहुंचते तो शायद वो अजीम तरीन टारगेरियन बादशाह कहलवाता। लेकिन वो इस सिक्के के दूसरे रुख का बदतरीन नुमाइंदा बना। इस बादशाह का नाम एरस टारगेरियन था, जिसे उसके दौर के आखिरी सालों तक लोग उसके नाम से नहीं बल्कि पागल बादशाह यानी मैड किंग के नाम से याद करते थे। लेकिन एरस की जिंदगी की कहानी को माजी और मुस्तकबिल के तनाजुर में देखना होगा। एरस टारगेरियन का दादा बादशाह एगोन पंजम अपने बचपन से ही दर्द दिल रखने वाला और गरीबों की मदद करने वाला था। बादशाह बनने के बाद उसने कुछ ऐसे इकदाम किए जिनसे आम लोगों का तो भला हो गया, लेकिन कई लॉर्ड्स उसके खिलाफ बोलने लगे। इन लॉर्ड्स को खुश करने और अपना इत्तेहादी बनाने के लिए एगोन ने अपने पांचों बच्चों के रिश्ते उनके बचपन में ही करने का फैसला किया। सबसे बड़े बेटे डनकन का रिश्ता स्टोम्स एंड के लॉर्ड लियोनल ब्राथिन की बेटी से किया, लेकिन उसने रिवरलैंड्स की एक लड़की जेनी ऑफ ओल्ड स्टोन्स से शादी का फैसला सुनाया। एगोन ने डंकन को दो ऑप्शंस दी कि या तो जेनी से शादी कर लो या फिर अपनी बादशाहत के हक से दस्तबरदार हो जाओ। हैरानकुन तौर पर डंकन ने शादी का ऑप्शन चुना और डंकन की जगह दूसरा बेटा जहारिस वलीअहद बन गया। जहारिस का रिश्ता भी रिवरलैंड्स के लॉर्ड अली की बेटी से हो चुका था, लेकिन जहारिस अपनी बहन शीरा को पसंद करता था और दोनों ने चुपके से शादी कर ली। शादी के बाद जब बादशाह एगोन को इसका पता चला तो भी वो कुछ नहीं कर सकता था। एगोन की दूसरी बेटी रहेल की शादी लियोनल ब्राथिन के जानशीन से हुई और उनका बेटा स्टेफन ब्राथिन रॉबर्ट ब्राथिन का बाप था। यूं रॉबर्ट ब्राथिन की रगों में भी टारगेरियन खून दौड़ता है। एगोन के बड़े बेटे डनकन ने जिस लड़की से शादी की उसके साथ एक बुढ़िया भी दरबार में आई। वो छोटे कद की, सफेद जल्द की, हामिल और जादूगरनी के तौर पर मशहूर थी। जेनी ऑफ ओल्ड स्टोन्स के मुताबिक वो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट की नस्ल में से थी। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी इस बुढ़िया से हमारी मुलाकात आर्या स्टार के तवासुत से होती है और वो गोस्ट ऑफ हाई हार्ट के नाम से मशहूर है। इस बुढ़िया ने जहारिस को ये पेशगोई की कि उसकी नस्ल में से वो शहजादा पैदा होगा जिसका वादा किया गया है और जो बर्फ और आग की सदियों पुरानी जंग में आग की नुमाइंदगी करेगा। जहारिस के दो बच्चे थे, बेटा एरस और बेटी रहेला। इन दोनों में से किसकी नस्ल में से वो शहजादा पैदा होगा, इस कंफ्यूजन का इलाज जहारिस ने इन दोनों की आपस में शादी में ढूंढा, जिस पर पहले तो बादशाह एगोन ना माना, लेकिन फिर अपने वली अहद के सामने हथियार डालने ही पड़े और दोनों की शादी हो गई। सर बैरिस्टन सलमी के मुताबिक, जो कि शादी के वक्त वहाँ मौजूद था, नए शादीशुदा जोड़े में कोई उनसियत नहीं थी। अपने बच्चों की अपनी अपनी पसंद की शादी करने के फैसलों से वो लॉर्ड्स जिनसे इन शहजादों और शहजादियों के रिश्ते तय हुए थे और ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह को एहसास हुआ कि ड्रैगन्स के बगैर, जो कि टारगेरियंस की असल ताकत थे, वो इन लॉर्ड्स के हाथों ब्लैकमेल होता ही रहेगा और वो तब्दीलियां कभी नहीं कर पाएगा जिनका उसने ख्वाब देखा है। इस तरह वो ड्रैगन्स को दोबारा दुनिया में लाने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाने लगा। उसने वलेरिया के खंडरात, वलेरियन आज़ाद शहरों, हत्ता के अशाई में भी अपने नुमाइंदे भेजे कि कहीं से ड्रैगन्स के बारे में कोई मालूमात मिले, लेकिन ये सब बेसूद गया। इस दौरान शहजादी रहेला हामला हुई और अपने पड़पोते की पैदाइश की खुशी मनाने के लिए बादशाह ने तमाम टारगेरियन खानदान को समर हाल में जमा किया। समर हाल में कौन कौन आया उसकी मुस्तंद मालूमात दस्तयाब तो नहीं है, लेकिन शहजादा डंकन, जिसे प्रिंस ऑफ ड्रैगन फ्लाइज कहा जाता है, उसकी बेबी जेनी ऑफ ओल्ड स्टोन्स और टारगेरियन खानदान के बाकी अफराद वहीं मौजूद थे। समर हाल में एगोन ने 7 खुदाओं की निस्बत से 7 ड्रैगन अंडे वाइल्ड फायर में रखे ताकि उनमें से ड्रैगन्स पैदा हो सके। बदकिस्मती से आग पूरी कैसल में फैल गई और बादशाह एगोन, शहजादा डंकन और उसकी बीवी जेनी समेत वहाँ मौजूद शाही खानदान के तमाम अफराद आग में जल गए। लॉर्ड कमांडर डंकन दी टाल ने एरस की बीवी रहेला को आग में से बचाया और उसने वहीं पर एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रेगार टारगेरियन रखा गया। एगोन के साथ तमाम टारगेरियन खानदान की मौत के बाद सिर्फ जहारिस, उसका बेटा एरस, बेटी रहेला और नोमलूद पोता रेगार टारगेरियन ही बचे थे। यूं इस एक हादसे ने बड़े टारगेरियन खानदान को सिर्फ एक नस्ल तक महदूद कर दिया। जहारिस और उसके खानदान के अलावा सिर्फ एक और टारगेरियन जिंदा था, जो कि मिस्टर एमन शिमाल की दीवार पर मौजूद कैसल ब्लैक का मिस्टर था। जब जहारिस बादशाह बना तो 5वीं ब्लैक फायर बगावत शुरू हो गई। इस बगावत में 3 नौजवानों की दोस्ती सबकी तवज्जो का मरकज बनी। हाउस लैनिस्टर का जानशीन टाइमन लैनिस्टर, शहजादा एरस टारगेरियन और स्टोम्स एंड का जानशीन स्टेफन ब्राथियन, जो कि उसी जंग में अपने बाप के कत्ल के बाद अब स्टोम्स एंड का लॉर्ड बन चुका था। ये तीनों इस लड़ाई में शमूलियत से पहले ही गहरे दोस्त थे, क्योंकि
क्योंकि स्टेफन का बाप ऑर्मन बराथियन एगोन और जहारिस का हैंड था, इसलिए स्टेफन भी किंग्स लैंडिंग में ही रहता था। वहीं टाइवन लैनिस्टर भी शाही दरबार का मेहमान बनकर रह रहा था। इन तीनों की दोस्ती ने आने वाले सालों में वेस्टरोस की सियासत में अहम किरदार अदा करना था। इस जंग के 2 साल बाद ही जहारिस टारगेरियन जान की बाजी हार गया और एरस टारगेरियन बादशाह बन गया। एरस ने जब तख्त संभाला तो उसकी उम्र 18 बरस थी। उसने अपने जैसे ही नौजवान मशीरों को दरबार में लाना शुरू किया और अपने बाप के बूढ़े मशीरों को, जो कि उससे पहले बादशाह एगोन के दौर में भी मशीर थे, उनको फारग किया। एरस के इरादे बहुत ही तवाना थे कि वो खुद को टारगेरियन सल्तनत का अजीम तरीन बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा था। उसने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त टाइवन लैनिस्टर को अपना खास वजीर यानी हैंड मुकर्रर किया। दूसरे दोस्त स्टेफन बराथियन को भी अपनी कौंसल में ओहदा दिया। टाइवन की बतौर हैंड नामजदगी को मिस्टर्स एरस का सबसे बेहतरीन काम करार देते। दोनों में एतमाद का रिश्ता बहुत मजबूत था क्योंकि दोनों ने बचपन इकट्ठे गुजारा था। हत्ता कि जब एरस नाइट बनने के काबिल हुआ तो उसको नाइट बनाने की इज्जत भी उसने टाइवन को बख्शी। टाइवन ने अपने इलाके में होने वाली 2 बगावतों को इतने दर्दनाक तरीके से कुचला था कि ये उसकी पहचान बन गई। लेकिन इसकी तफसीलात टाइवन लैनिस्टर पर बनाई जाने वाली वीडियो में शेयर करूँ। हम दोनों की तबीयत में बहुत ज्यादा फर्क था। एरस नौजवान लड़कियों का दिलदादा, कानून और फैसलों का कच्चा, अपनी तारीफ पर खुश होने वाला और हवाई मंसूबे बनाने का माहिर था। उसके इन हवाई मंसूबों में शिमाल की दीवार से भी शिमाल में एक और दीवार बनाना, दरिया ब्लैक वाटर के जनूबी किनारे पर किंग्स लैंडिंग जैसा ही सफेद पत्थर से एक और शहर बनाना, डॉन के सहरा को खुशहाल बनाना था। ब्रावोस के आयरन बैंक के साथ एक तनाजे में एरस ने दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा बनाकर ब्रावोस को तबाह करने का मंसूबा भी बनाया। लेकिन ये सब 1-2 हफ्तों में वो भूल जाता और कोई नई स्कीम बनाना शुरू कर देता। एरस के बरअक्स टाइवन लैनिस्टर ही असल में सल्तनत को चला रहा था। वो इरादों का पक्का, ज़हीन और मेहनती हैंड था। उसके फैसलों से एरस के दौर के पहले 10 सालों में मुल्क ने बहुत तरक्की की और लोगों ने ये सरगोशियां करना शुरू की कि एरस ने चाहे ताज पहन रखा है लेकिन असल में हुकूमत टाइवन की ही है। लेकिन दोनों के ताल्लुकात आस्ता आस्ता खराब होने लगे क्योंकि बादशाह जहां शामत से खुश होने वाला था वहीं कानू का भी कच्चा था। वो टाइवन के बढ़ते हुए असर और रसूख से हार खाने लगा। सिर्फ टाइवन के सियासी असर रसूख से ही नहीं बल्कि उसके खानदान के बढ़ने से भी एरस को जलन होने लगी। इसके अलावा चंद एक वाकयात ऐसे हुए जिनके नतीजे में बादशाह मुकम्मल तौर पर पागलपन की तरफ चला गया और यहीं से एरस की जिंदगी की बाकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।